कल हम लोग 10 धर्म के लक्षणों पर चर्चा कर रहे थे। उस चर्चा को पूरी कर दें, 5 लक्षण कल हो गए थे और 5 बचे हैं। और फिर उसके बाद आज उत्सव मनाने के लिए हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। सब लोग पीले पीले वस्त्र पहन करके आए हैं प्रेम से। आज दद्दा धाम का पावन प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आज ही विश्राम हो रहा है ना? हाँ, तो आज ही विश्राम हो रहा है, तो उत्सव के साथ विश्राम करेंगे, खूब प्रेम से नाचेंगे, गाएंगे, बधाई लुटाएंगे, सबको बधाई देंगे और फिर उत्सव का विश्राम होगा। धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम। कल हम लोगों ने 5 लक्षणों के बारे में सुना। धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम, शौच। अब इसके बाद आया इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह पर भी कल चर्चा हुई थी। इंद्रिय निग्रह के ऊपर कल हम लोग बहुत देर तक चर्चा करते रहे और उसमें हमारी ये बात हुई कि अपनी समस्त इंद्रियों से भगवत वस्तु का सेवन करना प्रारंभ कर दीजिए। जो ठाकुर जी को निवेदित नहीं हो सकती, जो ठाकुर जी को अर्पित नहीं हो सकती, उस वस्तु को आप सेवन नहीं करोगे, ये निश्चय कर लीजिए। और वस्तु का मतलब केवल भोजन का पदार्थ नहीं है, वस्त्र भी। ये देखो, हम किसी पर थोप नहीं सकते सारी बातें, लेकिन आप एक चीज देखो, सब लोग इधर देखिए। इन 3 दिनों में जो वस्त्र आप पहन करके आए या जैसे आप बन करके कथा में आ रहे थे, इन 3 दिनों में उसमें स्पष्ट पता चल रहा था कि आप ठाकुर जी के संबंध के किसी कार्यक्रम में जा रहे हो। आप जब अपने घर से निकल करके यहां आते हुए रास्ते में भी जो देखता था, तो आपको देख करके वो पहचान ही जाता था कथा में जा रहे हैं। आज तो निश्चित ही पीले पीले पहन के आए हो तो निश्चित पहचान गए होंगे कथा में जा रहे हैं। कोई तिलक लगा के आया, कोई चंदन लगा करके आया। आपकी पोशाक और आपका संपूर्ण स्वरूप बता रहा है कि आप ठाकुर जी की किसी क्रिया में जा रहे हो। ऐसी स्थिति अगर हरदम के लिए हो जाए, अब जो लोग कथा में नहीं आए वो भी कथा का स्मरण कर लेते हैं, भाई ये कथा में जा रहे हैं। अगर आप हर दिन ऐसे ही रहने लग जाओगे, चलते फिरते उठते बैठते, आपको देख करके कोई यही सोचे कहीं कथा में जा रहे हैं, कहीं कोई भंडारे में जा रहे हैं, या कोई मंदिर जा रहे हैं, कोई नर्मदा जी के स्नान को जा रहे हैं, आप कोई वृंदावन जा रहे हैं, चित्रकूट जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आप कहो नहीं नहीं घर पे ही हैं, हम तो कहीं जा नहीं रहे हैं। पर आपका स्वरूप उसके चित्त में धाम को प्रकट कर रहा है, कथा को प्रकट कर रहा है, आचार्यों को प्रकट कर रहा है। आपका वस्त्र भी एक वस्तु है, वह भी ऐसे पहनो कि उससे देख करके लगे कि निश्चित ही ये कहीं। अब आप लोग कहीं भी जाओ, फ्लाइट में जाओ, होटल में जाओ, आपके रूप स्वरूप को देख करके वहां के जो लोग आपको वेलकम करेंगे वो हेलो सर बोलेंगे, हेलो मैम बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे। और हमारी स्थिति, हम जहां भी जाते हैं पहले ही हाथ जुड़ जाते हैं सबके, राधे राधे महाराज जी, जय श्री कृष्ण महाराज जी, अपने यहां राधे राधे निकलता है। क्यों? वस्त्र का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए इंद्रिय निग्रह का मतलब वही पाओ जो ठाकुर जी को निवेदित होता है, ये तो है ही, वही पहनो जिससे आप ठाकुर जी के हो ऐसा लगे। पत्नी विवाह के पश्चात सिंदूर लगाती है, गले में मंगलसूत्र पहनती है, हाथों में चूड़ी पहनती है, पैरों में बिछिया पहनती है। ये उसका सौभाग्य दर्शन है, उसको देखते ही पता चल जाता है कि सौभाग्यवती है। लेकिन सिंदूर भी ना लगावे, सौभाग्य के चिन्ह धारण ना करे और सामान्य कन्याओं की तरह घूमती रहे, तो फिर लगेगा कि भाई अभी अविवाहिता है तभी ऐसे है। और फिर किसी के चित्त में आ जाएगा जब ये अविवाहिता है तो मैं प्रयास करके देखूं कि मुझसे ब्याह हो जाए, हो जाएगा। ठीक वैसे ही ध्यान से सुनिएगा, जब व्यक्ति तिलक लगा के घूमता है, गले में कंठी पहन के घूमता है, धोती पहन करके रहता है या कुर्ता पहन के रहे, किसी भी रूप में वैष्णव बन करके जब घूमता है, तो जितने भी संसार के अवगुण रूपी पाप हैं वो सब समझ जाते हैं। वो भैया या के ऊपर ना जानो, क्यों? विवाहित है, पहले से ही ठाकुर जी का हो चुका है। तिलक नहीं दिख रहा तुमको, गले में कंठी माला नहीं दिख रही, यहां पर आने से हमारा कोई फायदा नहीं। जितने भी दूषित विचार हैं, जितनी भी दूषित भावनाएं हैं, वो सब दूर से ही चले जाते हैं। क्यों? उन्हें पता चल जाता है ये विवाहित हैं, ठाकुर जी के हो चुके हैं। लेकिन जब हम तिलक धारण नहीं करते, कंठी धारण नहीं करते, भगवत भेष धारण नहीं करते, भगवत स्वरूप में नहीं रहते, तो फिर अवगुणों को ये लगता है ओहो क्वारा है, इसी पर चढ़ो। सारे अवगुण फिर क्रोध हो, काम हो, लोभ हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, अभिनिवेश हो, अहंता हो, ममता हो, सब आते हैं और सब प्रयास करते हैं कि हमारा हो जाए, और हम हो भी जाते हैं। फिर या तो क्रोध के हो जाते हैं, या लोभ के हो जाते हैं, या मोह के हो जाते हैं। इंद्रिय निग्रह का मतलब केवल प्रसाद पाना ही नहीं है, हर वस्तु जो जीवन में है सब प्रसाद।
वस्त्र भी प्रसाद की तरह पहनो कि हम ठाकुर जी के हैं ऐसा लगे। भोजन भी वही करो जो प्रसाद है। उसी स्थान पर जाओ जहां पर भगवत संबंधी कोई वार्ता या भगवत संबंधी कोई क्रिया का आपको पता चल जाए, जहां पता लगे कि ठाकुर जी के संबंध की कोई क्रिया नहीं है। बेहोश होकर गिर जाओ घर में, अरे हमको तो बुखार आ गया, हम तो जा ही नहीं पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, हम कैसे चले जाएंगे। ऐसो दुख दी जो ही माही, बिन पद कंज छटा दृग देखे, को सुहावे नाही। ऐसो दुख दी जो ही माही। हरिवंश परंपरा के एक अद्भुत आचार्य हुए और ये भी यहीं के ही थे, मध्य प्रदेश के। इनका नाम था भोलानाथ, जिनका बाद में किशोरी जी ने नाम रख दिया, राधा रानी ने नाम रखा भोरी सखी। उनका ये पद है। क्या कह रहे हैं अपने पद में कि बिना किशोरी जी को, बिना ठाकुर जी को देखे इन आंखों को और कोई सुहावे ना, बिना सदगुरु को देखे इन आंखों को कोई सुहावे ना। ऐसी कृपा मुझे कर दो, मुझे और कोई नहीं सुहावे, बस आप प्रिय लगो। ऐसे वस्त्र पहनो, ऐसा स्वरूप धारण करो, ऐसा भोजन करो, ऐसी बातें करो। जब आप बोलो तो आपके शब्दों से पता चल जाए कि आप कथाएं सुनते हो, आप आचार्यों के पास जाते हो। जैसे ही आप बोलते हो ना कि चलो आ जाओ महाराज जी खाना खा लो, पता चल जाता है कथा नहीं सुनते। क्योंकि कथा सुनने वाला खाना नहीं बोलेगा, कथा सुनने वाला बोलेगा महाराज जी प्रसाद पालो, वो प्रसाद ही बोलेगा। या जिस घर में नित्य भोग लगता होगा वो लोग भी यही बोलेंगे कि प्रसाद पालो। खाने में क्या बनवाएं आपके लिए ना, ये शब्द का प्रयोग बता देता है कथा नहीं सुनते। महाराज जी कल आप आएंगे, क्या प्रसादी सिद्ध कराऊं, क्या प्रसाद बनवाऊं घर पे। भोग नहीं, प्रसाद। भैया 100 बेवारी अम्मा क्यों दिखा रहे हो, हमको ही नींद आ जाएगी। यहाँ वैसे ही हमको इतना ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। ये 2 कैमरा ऐसे लगे हैं हमारे सामने, इनमें ऐसी ऐसी चीज दिखाएंगे कि हमको ही कुछ लगने लगे। जो बेचारे रो रो के कथा सुन रहे हैं उनको तो दिखा नहीं रहे। एक माता झोंका ले रही है जोर से, उनको दिखा रहे हैं। तो भक्तिमती मीराबाई कहती हैं, हो बाला मैं बैरागन हूंगी हूंगी, मैं बैरागन हूंगी हूंगी, मैं बैराग हूंगी, मैं बैरागन हूंगी हूंगी। ओ जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो ओ सो ही भेष धरूंगी। हाँ मैं तो सो ही भेष, ओ मैं तो सो ही भेष धरूंगी। हो मैं तो अरे हाँ मैं बैरागन हूंगी हूंगी, हाँ हूंगी मैं बैरागन हूंगी हूंगी। ओ बाला मैं बैरागन हूंगी हूंगी,
मीराबाई के लिए। कितना सुंदर भाव है। थे के वो तो सावरा में मोर मुकुट बन जाऊं, थे के वो तो सावरा में मोर मुकुट बन जाऊं, थे के वो तो सावरा में मोर मुकुट बन जाऊं, थे के वो तो सावरा में मोर मुकुट बन जाऊं। ओ पैरण लागे सांवरो दे, पैरण लागे सांवरो, हाँ पैरण लागे सांवरो दे, पैरण लागे सांवरो। ओ मैं तो मस्तक पे मन जाऊं रे, मैं तो मस्तक पे लग जाऊं, हाँ मैं तो मस्तक से लग जाऊं रे, मैं तो मस्तक पे लग जाऊं। हे मोहन आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। मोहन आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। हे मोहन आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। मोहन आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। थे के वो तो सावरा में कंठहार बन जाऊं, थे के वो तो सावरा में कंठहार बन जाऊं, हाँ थे के वो तो सावरा में कंठहार बन जाऊं, थे के वो तो सावरा में कंठहार बन जाऊं। ओ पैरण लागे सांवरो दे, पैरण लागे सांवरो, पैरण लागे सांवरो दे, पैरण लागे सांवरो। ओ मैं तो हिवड़ा से लग जाऊं रे, मैं तो हिवड़ा से लग जाऊं रे, मैं तो हिवड़ा से लग जाऊं रे, मैं तो हिवड़ा से लग जाऊं। हे मोहन हे गिरधर, हे मोहन आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। गिरधर आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। ये पद गाने का जब भाव आता है ना कथा में, तो आप लोगों को देख के हमारा भी मन होता है कि हम भी नृत्य कर लेते, लेकिन हमारी तरफ से आज भगवत जी नृत्य कर रहे हैं, ये बालक नृत्य कर रहे हैं, तो ये समझो हमारा ही नृत्य है। बोल राधा रमण लाल की। श्री युगल बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। थे के वो तो सावरा में जल यमुना बन जाऊं, थे के वो तो सावरा में जल यमुना बन जाऊं, थे के वो तो सावरा में जल जमुना बन जाऊं, थे के वो तो सावरा में जल यमुना बन जाऊं। हाँ नावन लागे सांवरो दे, नावन लागे सांवरो, ओ नावन लागे सांवरो दे, लागे सांवरो। ओ मैं तो अंग अंग लग जाऊं रे, मैं तो अंग अंग, मैं तो अंग अंग लग जाऊं रे, मैं तो। हे मोहन ऐसे नहीं आवेंगे ठाकुर जी, बुलाना पड़ेगा दोनों भुजा उठा के। हे मोहन हे गिरधर, हे मोहन आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। हे गिरधर आओ तो सही, मोहन आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी।
पायल बन जाएं, फिर क्या होगा? ओ नाचने लागे सांव रोजे, नाचने लागे सांव, हाँ नाचने लागे सांव रोजे, नाचने लागे, ओ नाचने लागे सांव रोजे, नाचने लागे, ओ मैं तो चरणा में रम जाऊं रे, मैं तो चरणा में रम, ओ मैं तो चरणा में रम जाऊं रे, मैं तो, हे मोहन हे गिरधर, हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीरा बाई खड़ी खड़ी, हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीरा बाई खड़ी खड़ी। ओ मैं गिरधर की गिरधर मेरो, मैं गिरधर की गिरधर मेरो, ए 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 मैं गिरधर की गिरधर मेरो। और एक पंक्ति और कहती है मीराबाई, क्या? हे के वो तो सांवरा में काजरिया बन जाऊं, हे के वो तो सांवरा में, हाँ हे के वो तो सांवरा में काजरिया बन जाऊं, हे के वो तो, ओ नैन लगावे सांव रोजे, नैन लगावे सांव, नैन लगावे सांव रोजे, ओ मैं तो नैना में बस जाऊं रे, मैं तो नैना में बस जाऊं रे, मैं तो नैना में बस जाऊं रे, पूजा उठा के, हे मोहन हे गिरधर, हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीरा बाई खड़ी खड़ी। कटनी वाले लोग परिश्रम नहीं करते कीर्तन में, खड़े खड़े भी नाचेंगे तो ऐसे ही। हमारे देखो ब्रजवासी बालक कैसे नाचे, ठाकुर जी को प्राप्त करने के काज तो पूर्ण उत्साह में नृत्य होना चाहिए, कम से कम 1.5 फुट उछल के नाचना चाहिए। कैसे भगवत जी कैसे नृत्य कर रहे हैं? हे मोहन हे मोहन हे गिरधर आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीरा बाई खड़ी खड़ी। हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीरा बाई खड़ी खड़ी। एकली खड़ी रे मीरा बाई, एकली खड़ी, एकली खड़ी रे हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर
विराज जाओ सब लोग। यही है इंद्रिय निग्रह। मीराबाई किसी सामान्य के लिए श्रृंगार नहीं करती हैं, वो जो भी कुछ अपने तन पर धारण करती हैं वो सब ठाकुर जी के लिए है। दशकम धर्म लक्षण में यह एक लक्षण है कि आप अपनी इंद्रियों को वही आभूषण देते हैं, वही वस्तु देते हैं जो भगवत संबंधी है, जो भगवान को निवेदित नहीं होती, जो ठाकुर जी को अर्पित नहीं होती, उस वस्तु को, अपनी इंद्रियों को, शरीर को न प्रदान करना, यह भी धर्म है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह के बाद आता है धी यानी कि बुद्धि। बुद्धि सकारात्मक हो, विचार शून्य ना हो या फिर विचारों में दूषितता ना हो। कैसी भी स्थिति परिस्थिति सन्मुख आ जाए, आप अपनी बुद्धि से पॉजिटिव ही रहते हैं। और बुद्धि का प्रयोग ज्यादातर किसी को नीचे करने में या किसी के हनन में प्रयोग नहीं करते हैं। बुद्धि का प्रयोग भी सर्व उत्थान में लगाते हैं, तो वह बुद्धि ठाकुर जी के योग्य, ठाकुर जी के स्वीकार्य के कारण मानी जाती है। धी विद्या, धी कौन सा लक्षण है? धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह। धी 7वां लक्षण है और 8वां लक्षण है विद्या। अब यहां विद्या कौन सी विद्या? जो तन को पोषित करती है वो विद्या तो हम लोग लेते ही हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में। पर जो आत्मा को पोषित करे, आत्मा का जो भोजन है, आत्मा को जो श्रेष्ठ बनावे, वो विद्या भागवती विद्या है, वैष्णवों की विद्या है, ठाकुर जी के द्वारा प्रदत्त विद्या है। विद्या 9वां लक्षण क्या है धर्म का? सत्यम, सत्य बोलो। अब यहां पर एक बात आती है कि सत्यम ब्रूयात, हमारे शास्त्राज्ञा कहते हैं कि सत्य बोलो, पर यह भी कहते हैं प्रियम ब्रूयात। सत्य कैसा बोलो? जो दूसरे को प्रिय लगे ऐसा बोलो। अप्रिय सत्यम न ब्रूयात, जिससे किसी के हृदय को ठेस पहुंचती हो, किसी के हृदय को पीड़ा होती हो, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। कहां सत्य बोलना चाहिए, कहां नहीं बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, यह भी आचार्य चरण गुरुजन सिखाते हैं। सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात। अब कोई व्यक्ति अपने स्वरूप में सांवला है, वो इतना गोरा नहीं है, आप सीधे जाकर के उससे कह दो भैया, और भैया बताओ अमावस्या कैसे हो तुम। अब किसी को सीधे अमावस्या बोल दोगे, कितना बुरा लगेगा उसको। वैसे तो ये हमारे वृंदावन में हो चुका है। एक बार किशोरी जी ने ठाकुर जी को बोल दिया था। क्या बोल रही हैं किशोरी जी? तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, दर्पण ले बैठो मृगनैनी, सांची कहो वृषभानु दुलारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी। हाथ में दर्पण लेकर के ठाकुर जी बैठे हैं और किशोरी जी से कह रहे हैं, हे श्यामाजू, हे किशोरी जी, ने दर्पण में देख के बताओ तो कौन सुंदर लग रहा है। थोड़ी इनकी आवाज इधर दो। ठाकुर जी हाथ में दर्पण लेकर के बैठे हैं और किशोरी जी से पूछ रहे हैं, हे श्यामाजू, ये बताओ दोनों में कौन ज्यादा सुंदर है, आप की मैं? किशोरी जी भी छेड़ रही हैं ठाकुर जी को। दर्पण में देख करके बोली, हमसे कहो, हमसे पूछ रहे हो? बोले हाँ। तुम ही क्यों ना देखो, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी। मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, तुमरो मुख
जैसे रैन अंधियारी, तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी, तेरो मुख नी को की मेरो श्यामा प्यारी। क्या बोली? किशोरी जी कह रही है मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, मेरो मुख तो ऐसा है जैसे चंद्रमा के उजालो, जैसे कोई पूर्णिमा का चंद्रमा, और तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी, आप तो ऐसे हो जैसे अमावस्या की रात। अब इसमें क्या पूछ रहे हो आप, कौन ज्यादा सुंदर है? यही है फर्क। ठाकुर जी रूठ गए और रूठ करके बोले हे किशोरी जी, आप अपने आप को पूर्णिमा को चंद्रमा कह रही हो और मुंह को अमावस्या की रात्रि कह रही हो। किशोरी जी बोली तो कहां गलत कह रही हूं? ठाकुर जी बोले तो फिर याद रखियो, बोले कहा चंद्रमा भी तभी सुंदर लगे जब अंधेरो होवे, जब अंधेरो ना होवे तो चंद्रमा ना बढ़िया लगे। हे श्यामाजू, आपको मुख भी हमारे चमक रहा है क्योंकि मैं हूं बगल में। यदि हम श्याम लला की जगह गौर लला होते ना तो आपको कोई ना देख रहा हो, तो सबरे मुझे देख रहे होते। नाराज हो गए ठाकुर जी किशोरी जी से, हमको कालो कह रही हैं, हमको कारिया कह रही हैं। आहा, अब किशोरी जी मना रही हैं उनको, बहुत सुंदर पद है, मुझे बहुत प्रिय लगता है ये पद, पर ज्यादा नहीं गाएंगे, एक पंक्ति सुनाते हैं। तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा। हे श्याम सुंदर, आपके नेत्रों में तो कैसा मोटा मोटा काजल लगा है, लेकिन हमारे नेत्रों में देखो आपको काजल दिखाई दे रहा है? ठाकुर जी बोले नहीं, हमको तो नहीं, हमको आपके नेत्रों में काजल नहीं है। बोले क्यों? मैं काजल क्यों नहीं लगाती? किशोरी जी कभी कभी काजल लगा मैं, रोज नहीं लगा मैं। क्यों? हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी। अरे हमारे नेत्रों में तो आप विराज रहे हो, काजल की क्या आवश्यकता है? ठाकुर जी पहले तो खुश है गए, अरे आपके नेत्रन में मैं बैठूं। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी बोले अरे या मैं भी मुंह कालिया ही बोल दियो, या को मतलब आप कहना चाह रही हो आपको काजल लगाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि मैं कालिया जो बैठूं आंखन में। फिर रूठ के बैठ गए। किशोरी जी बोली अरे आप तो रूठ गए शाम से। अच्छा एक अंतिम बात सुन लो। ठाकुर जी बोले कहा तुम तो नख पे गिरिवर धारो, तुम तो नख पे गिरिवर धारो। पर हे श्याम सुंदर, तुम नख पे गिरिराज जी उठाते हो। ठाकुर जी ने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पे उठाए गिरिराज जी, लेकिन हम आपसे ज्यादा बलवान हैं। ठाकुर जी बोले सब चीज में अपने आप को आगे बताओ, हमसे ज्यादा गोरी आप हो, हमसे ज्यादा सुंदर आप हो, आपको नेत्रों में काजल की आवश्यकता नहीं क्योंकि हम कालिया जो बैठे हैं। और अब ये भी कह दो कि एक तो कह रही हो कि हमने नख पे गिरिराज जी उठाए, फिर कह रही हो आप हमसे ज्यादा बलवान हो। कैसे? किशोरी जी 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को मैंने उठाया तो आप बलवान कैसे ज्यादा भाई? बोले आपने तो गिरिराज जी उठाए, तुम तो नख पे गिरिवर धारो, पर हम चित धार रहे गिरधारी, हम चित धार रहे गिरधारी। अरे आपने तो नख पे गिरिराज जी उठाए, पर गोवर्धन सहित गिरधारी हमने अपने चित्त में धारण को। बताओ बलवान ज्यादा कौन? ठाकुर जी की तब मान दूर भयो। हमें ठाकुर जी बड़े सरल नेक में ही मान छोड़ दें। अरे श्यामा जू, अरे मेरी प्यारी जू, अरे श्री जी आपके चित्त में मैं बैठूं। बोले और नहीं तो